से में आए हो तो कुछ लेकर के जाना। अब आप दिल की खिड़की को, दिमाग की खिड़की को खोल के बैठना और जो मैं बताना चाहता हूं उस पर अमल करने की कोशिश करना इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। ये आयत बहुत बार सुनी होगी, मैंने फिर पढ़ दी, मगर इंशाअल्लाह नए अंदाज में कुछ बता के जाऊंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह फरमाता ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो करना, तवज्जो करना। हम ईमान वाले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम ईमान वाले नहीं। आगे से लेके पीछे तक जितनी बहनें, जितने भाई मेरे बैठे हैं, सब ईमान वाले, मेरी गारंटी है। अल्लाह को जो एक माने उसके नबी पे ईमान लाए, कुरान पे ईमान लाए, फरिश्तों पे ईमान लाए, लोगों क़यामत के दिन पे ईमान लाए, उसकी किताबों पे ईमान लाए, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाए, वही मुसलमान है। ठीक है, ईमान वाला बेशक तुम हो, ईमान वाले, इसमें कोई शक नहीं। वकूनू मअस्सादिकीन, ये भी तुम हो, सच्चों के साथ भी हो। सुभान अल्लाह। 11वीं तुम करो, 12वीं तुम करो, अजमेर तुम जाओ, कलियर तुम जाओ, बरेली तुम जाओ, किछोचा तुम जाओ, हैं? और तुम जो है सब नागपुर तुम जाओ, हर जगह वलियों की बारगाह में जाते भी हो, मगर बीच का टुकड़ा आयत का छोड़ दिया। कौन सा? इत्तकुल्लाह। ये बीच का छोड़े हुए हैं, और जब बीच का छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। इधर भी पकड़ लो और ये भी पकड़ लो और ये बीच छोड़ दो तो कुर्सी तो खाली है। सही बात। मुझे बताइए, ये भी पकड़ लो और ये भी पकड़ लो। मौलाना गुलफाम से हम बहुत करीब हैं, मुझे कोई ना पकड़े, मैं उठ के चला जाऊं, क्या रह गया? ईमान वाले भी हैं, वलियों के साथ भी हैं, तकवा नहीं है। हाँ, बेशक बेशक। क्या है? तकवा। बस यही काम खराब है। ये जो आयत बता रही है, ये बता रही है ईमान वालों, ईमान लाओ, और जब ईमान में मजबूत हो जाओ तो खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पे ईमान लाया, मैं क़यामत के दिन पे ईमान लाया, मैं उसके नबियों पे, रसूलों पे, किताबों पे, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाया। खाली इसके कहने से काम नहीं चलेगा। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से भी डरना पड़ेगा। बेशक। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह से भी डरना पड़ेगा। क्या कहने है ना? अजमेर तो हम जा रहे हैं, कलियर भी जा रहे हैं, देख भी बन रही है, 11वीं 12वीं भी हो रही है, कोई कमी नहीं है, वलियों के साथ है। नाम के आगे साबरी लगा लिया, नाम के आगे कादरी लगा लिया, नाम के आगे निजामी लगा लिया, नाम के आगे ये लगा लिया, वो लगा लिया, मगर सुन, खाली नाम के आगे लगाने से, मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा। इत्तकुल्लाह की कश्ती पे सवार होना पड़ेगा, इत्तकुल्लाह की सवारी पे सवार होना पड़ेगा, इत्तकुल्लाह के पुल से तुझे गुजरना पड़ेगा, इत्तकुल्लाह का जायका चखना पड़ेगा। इत्तकुल्लाह क्या है? इत्तकुल्लाह ये है लोगों, बुरा काम इस वजह से ना करो कि मौला देख रहा है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। बेशक। क्या है? मौला देख रहा है। बस ये मौला देख रहा है। खेत पे गए, किसी की ईख पे कोई नहीं है, गन्ना नहीं तोड़ा तुमने, दिल चाह रहा था मगर तोड़ा नहीं। दिल चाह रहा था यार खा ले एक गन्ना तोड़ के, कोई है ही नहीं, फिर भी नहीं तोड़ा तुमने। क्यों? यार बिना इजाजत तोड़ना जायज नहीं है, इसी का नाम तकवा है। वाह, सुभान अल्लाह। बात समझने मेरे भाई, इसी का नाम क्या है? तकवा। जोर से बोलो, क्या है? तकवा। तकवा है, इसी का नाम तकवा है। ओ मेरे भाइयों, आप अकेले और तन्हा हो, आपके ना आस में है, ना कोई पास में है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई बदनाम करने वाला है। बुरे काम करने का आपको मौका भी मिला, मगर फिर भी आपने बुरा काम नहीं किया। किस लिए? कि परवरदिगार देख रहा है, इसी का नाम तकवा है। बेशक। सुभान अल्लाह। हक है, हक है। भाई क्या है? इसी का नाम क्या है?
है इसी का नाम। और यहाँ मामला ये है कि नजर बची माल दोस्तों का। सही बात है। अब नाम मुसलमान है मगर हाल हमारा ये है, अगर मौका मिल जाए तो कोई ऐसा बुरा काम नहीं है जो छोड़ ले। सही बात है। मोटा मोटा तो सभी कर रहे हैं, छोटा मोटा रह रहा तो वो अलग बात है, मगर मोटा मोटा नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, कोई छोड़ो वाला। हाँ, मोटा मोटा नहीं छोड़ रहे हैं। बुढ़ापा आया तो थोड़ा सा मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया, चलो भाई अब वुजू करें, नमाज पढ़ें, तो अल्लाह अल्लाह करें। तो वैसे सर्दी में ना वुजू हो रहा सही से, सर्दी में ना सजदा हो रहा है, सजदे न क़याम हो रहा, क्योंकि बुढ़ापे में कमज़ोरी में से आ गई। जवानी में इटकलियाँ करी, जरवाली में खेला कूदा, मज़े लिए, यूट्यूब चलाए, पबजी खेले, इसे सताया उसे सताया, इधर कूदा उधर फांदा, दोस्तियाँ करी, ये करे वो करे। बुढ़ापा आया तो चलो तौबा कर लो। और मेरे भाई तौबा तो तेरी जवानी की काबिल कबूल है। अगर किसी बस्ती में कोई नौजवान तौबा कर ले तो पूरी बस्ती में रब की रहमत झमाझम बरसती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मैक का तुमने बटन कुछ घुमा दिया ना, अब फर्क हो गया, फर्क हो गया, वो करो वैसे ही करो। हाँ, फर्क हो गया। देखो मुझे लंबी सफ़र करना है मुझे, है ना, मुझे 10-20 मिनट में ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं, आप भी जानते हो। ये छोड़ दोगे 10-20 मिनट में? हाँ, तो इसलिए आप जो है जरा से हाँ सही, बस इतना ही चलाओ, आप डरो मत यार। एक आध शहीद भी कर दो, डिब्बा अगर हो भी जाएगा तो क्या बात है, फटा गया तो शहादत के मर्तबे पे फाइज होगा। कौन से डांस पार्टी में फटा है यार, जलसे में फटा है। ये कमेटी वालों से दिला देंगे, सही साहब क़िबला करें, डिब्बा हम दिला देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, सही साहब बहुत सखी आदमी है माशाअल्लाह। तो तवज्जो है मेरे भाई के नहीं है? हाँ, तो मेरे भाइयों जवानी में है, अगर तौबा कर लिया जवानी में है, बुरे काम नहीं किया जवानी में है, हराम काम नहीं किया, बुढ़ापे में तो बुरे काम करने की सलाहियत ही नहीं रहती। सही बात है। 80% बुरे काम ऐसे हैं जो बुढ़ापे में होंगे ही नहीं होंगे। मोटरसाइकिल पे स्टंट करना चाहे हो जाएंगे, कट मारना चाहे लग जाएंगे, बैठा जाएगा ना कट कहाँ से लग जाएंगे। बात है कि नहीं है? बहुत से काम ऐसे नहीं होंगे बुढ़ापे में। नजर कमजोर, दिल कमजोर, फेफड़ा कमजोर, हाथ कमजोर, दांत कमजोर, आंख कमजोर, कान कमजोर, बात कमजोर। वाह, बूढ़े की तो बात भी नहीं मानते, कहते मियाँ तुम बैठे रहो एक तरफ को, ज्यादा शोर मत मचाओ, अब हमारी बात चलने दो। उसकी बेचारे की गरीब की बात में भी कोई अहमियत नहीं है, समझ रहे आप? तो लोगों, जवानी जब अल्लाह ने आपको दी है तो इस जवानी को मौला को राजी करने में लगा दो। गौसे आज़म ऐसी थोड़ी बनते हैं इतने बड़े वली, बचपन से लेके जवानी लगा दी मौला की बारगाह में, उसी को राजी करने में, अल्लाह अल्लाह करने में सब बनते हैं। लोगों, हम ही नेक नहीं हो सकते, यही नेक नहीं हो सकते, आप हमसे ज्यादा नेक हो सकते हैं। बेशक बेशक। हाँ, ये जरूर किसी के नाम में लिखी हुई नहीं है नेकी कि साहब हम ही नेक बनेंगे, नहीं। अगर आप चाहो तो रब तुम्हारा भी इतना ही है जितना सबका रब है, इतना ही तेरा रब है। अगर तू तौबा कर ले, इत्तकुल्लाह की सवारी पे सवार हो जा, तो अल्लाह तुझे भी नेक बना देगा। सुभान अल्लाह, आपको भी नेक बना देगा अल्लाह, है ना? बूढ़े लोग ये ना सोचे मौलाना कह रहे हैं बुढ़ापे में कुछ है नहीं। मकसद मेरा कहने का ये, बुढ़ापे में वो ताकत नहीं रहती जो जवानी में ताकत होती है ना? ऐसे नहीं है। हालांकि बूढ़ों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, अल्लाह की रहमत उन पर ज़्यादा मेहरबान होती है, इसलिए कि बुढ़ापे में भी अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन जवानी जो है, रब सबसे पहले जो तुझसे हिसाब लेगा वो तेरी जवानी का लेगा। बेशक। बचपन में शरीयत लागू नहीं हुई, बचपन में शरीयत, अरे नाबालिग पर शरीयत लागू कहाँ है? नहीं है ना, नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है नाबालिग पर। जब जवान हुआ तो शरीयत लागू हुई, बूढ़ा हुआ तो कमजोर हो गया था। अल्लाह वैसे भी तखफीफ कर देगा। अगर बूढ़े आदमी से हर चीज का मामला ठीक ठाक अगर हिसाब रब लेने पर आ जाए तो कोई हिसाब ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। इसलिए कि बुढ़ापे में ना सजदा ठीक है, ना कुरान की तिलावत ठीक है। देखो कमजोरी तो कमजोरी है, सबको होना, मुझे भी और आपको भी। ये थोड़ी नहीं है कि मैं भी बूढ़ा हूँगा अगर जिंदगी रही तो
आप भी बूढ़े होंगे जिंदगी रही तो, लेकिन जो आज आपके जिस्म में फुर्ती और ताकत है, बताओ वो बुढ़ापे में होगी? नहीं होगी। फिर तुम बुढ़ापे में चाहोगे काश जवानी आ जाए। खुदा की कसम लोगों, जवानी लौट के नहीं आएगी। जैसे मरने के बाद जिंदगी लौट के नहीं आती, ऐसे ही बुढ़ापे के बाद जवानी लौट के नहीं आएगी। और करणपुर के जिंदा दिन मुसलमानों, आज मेरी तकरीर से ये जुमले लेके जाना, अल्लाह का तुम्हारे ऊपर करम है कि अल्लाह ने तुम्हें मोहलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है। अल्लाह का ये करम है कि जिस्म में ताकत है, अल्लाह का ये करम है कि जिस्म में हरारत है, अल्लाह का ये करम है कि निगाह तेज है, अल्लाह का करम है बदन में ताकत है। अगर आप चाहो तो पूरी पूरी रात रब की इबादत कर सकते हो। और मेरे भाइयों, ये जवानी डांस के लिए नहीं है, ये जवानी फिल्मों के लिए नहीं है, ये जवानी क्रिकेट के लिए नहीं है, ये जवानी बॉलीवुड हॉलीवुड के लिए नहीं है। अगर ये जवानी है तो खुदा की इबादत के लिए है, और ये दिल है तो मुस्तफा की इताअत के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौस आज़म, फैजान मखदूम सिमना, फैजान औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जवानी खुदा की इबादत के लिए और ये दिल मुस्तफा की इताअत के लिए। बहुत अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा जुमला। वाह 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 वाह, है ना? जब नौजवान जवान होता तो इसका दिल उड़ने लगता है। किसी का मोबाइल पे आया, किसी का मोबाइल पे आ गया, किसी का कार पे आ गया, कार लूंगा, चाहे कहीं से भी हो कार लूंगा, चाहे केस दो कराना पड़े, केस हो जाता। केस पे भी मिल जाती है ना, केस तो खूब जानते होगे, तो केस हो जाता, केस चाहे दो कराना पड़े, कुछ भी, मियाँ कार तो लेने ही है। अरे भाई तेरा दिल कार पे आया, तेरा दिल मोबाइल पे आया, और तेरा दिल घर पे आया, मकान पे आया, और जिन्हें काय काय पे आया। सही बात। हाँ, सही शाला। कुछ बातें तो ऐसी है मैं बयान नहीं कर सकता। दिल आ गया तेरा, दिल ये सब रॉन्ग साइड क्यों जा रहा है? तेरा दिल आमना के लाल पे क्यों नहीं आ रहा? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं है? मेरी बहनों तुम भी गौर करो, मेरी जवान बहनें गौर करें, नौजवान मेरे भाई गौर करें। मेरा दिल आ गया, मेरा दिल आ गया, तेरा दिल आ गया, तेरा दिल इधर क्यों जा रहा? तेरा दिल आना चाहिए तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज पर आना चाहिए, और दुनिया की सबसे अच्छी चीज आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे अच्छी कोई चीज है मुझे बताइए? है? हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने बनाई नहीं तो होगी कहां से? बेशक। चांद भी नबी का मुखड़ा देखता तो शर्मा जाता। बेशक। अम्मी आयशा नबी की प्यारी बीबी फरमाती है, अगर मेरी सुई गुम जाए और मेरा नबी मुस्कुरा दे तो रात में मेरी गुमी हुई सुई मिल जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे मेरे नबी के दांत थे, हैं? और तुम्हारा दिल आ रहा बॉलीवुड पे। 3 दिन अगर बॉलीवुड वाला कोलगेट ना करे तो 2 फीट दूर तक नहीं रुका जाएगा बदबू के मारे। बता रहा हूं। और आमिना का लाल अगर मुस्कुरा दे तो खोई हुई गुमी हुई सुई अंधेरे में मिल जाए। तभी तो बरेली के रज़ा बोले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हाय हाय। ओ मेरी बहनों और मेरे भाइयों, सब चाहते हो हम खूबसूरत हो जाएं, सब चाहते हो हम हैंडसम हो जाएं, सब चाहते हो हम अच्छे दिखने लगे। तो ओ मेरी बहनों, बेपर्दा रहने से खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, अपना जिस्म दिखाने से खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, दुनिया की मेकअप करने से खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, बल्कि नबी का दुरूद पढ़ते रहो और नबी की नात का ये शेर पढ़ते रहो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ऐसे चमकोगे कि जमीन के ऊपर रहोगे तब चमकोगे, कब्र में जाओगे जब चमकोगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। अभी 34 साल के बाद, शायद पाकिस्तान की बात है, शायद बता रहा हूँ, वहीं की गालिबन 34 साल के बाद एक आलिम दीन की कब्र खुली। 34 साल पहले उसे दफन किया गया था, 34 साल के बाद कब्र खुली। आलिम दीन जब कब्र से निकाला गया, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था जैसे अभी सो गया हो। सुभान अल्लाह। जुमला गौर करना, मैंने ये नहीं बोला जैसे अभी मरा हो, ना अभी सो गया हो,
इसलिए कि मरने वाले के चेहरे पे मुर्दाई होती है, जी बेशक। उसके चेहरे पे मुर्दाई भी नहीं थी, लग रहा था अभी सो गया हो। अरे जिसे चमक मदीने वाले मुस्तफा से मिल गई है, वो दुनिया में जब तक रहता है चमकता रहता है, कब्र में रहता है चमकता रहता है, मैदाने महशर में उठेगा तो चमकता हुआ उठेगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद। क्या कहने हैं बाबा बाबा। और ये जो आप सुन लें, मेरे जुमले कुछ कड़वे होते हैं, मगर कड़वा नीम अगर पी लो ना तो खून की खराबी सभी खत्म हो जाती है। बस सही। मेरी गारंटी है 40 दिन तक नीम पी लो तो इंशाअल्लाह सारा मर्ज ही दूर हो जाएगा। नीम कड़वा होता है मगर इसका इलाज जो है, अंदर जो जितना भी मामला खराबी का है ना खून में, सभी साफ कर देता। साफी की शीशी आती है, नीम के पत्ते छपे होते हैं, चाहे उसके अंदर नीम का अरक हो या ना हो, मगर पत्ता छाप कर देते हैं। हाँ, चाहते हो यहां भी चमके, आवाज नहीं आना चाहिए इधर से बिल्कुल। मेरी बहनों, तकरीर मैं दोनों के लिए, अच्छा मेरी तकरीर जो दो धारी होती है, ऐसे नहीं मर्दों के लिए भी है तो औरतों के लिए भी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाई जरा समझिए, एक एक जुमला गौर से, इसलिए बहुत दिल से तकरीर करके जा रहा हूं। बहुत दिनों में ये जलसा हुआ ताकि ये जलसा एक यादगार बन जाए। आज होड़ लगी है, होड़, मेरा घर इसके घर से अच्छा हो, मेरी गाड़ी इसके गाड़ी से अच्छी हो, है ना। और बाजार में और शादी में जाऊं तो मेरा चेहरा इसके चेहरे से ज्यादा चमके, चाहे डेंट पेंट कितना ही करना पड़ जाए। डेंट और पैंट भी चल रहा है आपके चेहरे पे, अस्तर हो रहा है, पहले अस्तर उसके बाद फिर वो पैंट चढ़ रहा। हाँ मैं ये बात हकीकत बता रहा हूं। ओ मेरी बहनों, चाहती हो कि चेहरा चमके तो बाजारों में मेकअप करके निकलने से चेहरा चमकेगा नहीं, मरोगी तो तुम्हारा चेहरा भी काला हो जाएगा, कब्र भी अंधेरी हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक, हक हक। 4 दिन का चेहरा चमकाने के लिए तुम ये कर रही हो। हाँ अगर मेकअप करना है तो मसला पूरा बता के जाऊंगा, मसला अधूरा नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हारे दिल में हौस है कि हम मेकअप करें तो जायज़ तरीके के जो प्रोडक्ट हैं मेकअप में, वो जो भी हो, अपने शोहरों के लिए जितना चाहो कर सकती हो। किसके लिए? किसके लिए? शोहर। मगर शोहर के लिए तो 8 दिन से ऐसी सूरत दिखा रही है, वही कपड़े दिखा रही है। बस सही। उसको तो देख भी रही है तो उसको तो देख के भी बस खैर नहीं है। और उसके बाद अगर कहीं शादी में पार्टी में तो 8 घंटे लगेंगे तैयार होने में, 8 घंटे। और मेरे भाई किसके लिए तैयारी है? ये शोहर के लिए थी तो रोजाना तेरा घर में शोहर आता था, अपने शोहर के लिए रोजाना बना समरा करो, रोजाना श्रृंगार करो, शोहर के लिए जायज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब शोहर घर में दाखिल हो तो मुस्कुरा के इसका इस्तकबाल करो। सुभान अल्लाह। अगर शोहर घर में आए और बीवी ने मुस्कुरा दिया तो आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है, आधी टेंशन वहीं खत्म। हाँ, और आधी जब खत्म हो जाएगी कि जब वो खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, प्यार से 2 बातें करेगी, है ना। अब मगर घर बाहर से आया, बड़ा कमाया, दुकान में आज बड़े ग्राहक आए, बहुत कमा कुमू का आया, किसी को चूना लगाया, किसी को कत्था लगाया, है ना, खूब कमा कुमू के घर में आया, बड़ा खुश था। और बीवी ने आते ही जैसे ही उसने अपने गेर बदले तो बस इसका सारा काम यहीं डिसमिस हो गया। घर का कुड़न खा जाता है इंसान को। सल्फास की गोलियां खाता हुआ देखा घर के कुड़न में, फांसी पर लटकते देखा घर के कुड़न में। अल्लाह के नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को विदा किया था शादी वाली रात, तो कहा था फातिमा महशर में मुझ मोहम्मद से तुम इस हाल में मिलना कि तुमसे अली राजी हो। सुभान अल्लाह। क्या हो तुमसे अली राजी। आज नहीं कह रहा अब्बा, ना अम्मा कह रही है, ना अब्बा कह रहा है, इस बात को नहीं कह रहा। अब्बा और अम्मा ये कह रही है बेटी टेंशन मत लिए, कर्जा लेके और वो प्लाट बेच के और उधार नकद करके मैंने बड़ी गाड़ी दी है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, सीख खड़ी कर दी है, सीख। हाँ। तो बहू आई है तो पूरे महल्ले में ही तो नाम है। अरे भाई नाम भी कैसे नहीं होगा, तूने भी तो नहीं छोड़ा था कोई कसर।
तूने भी तो गुर्दों के धुएं निकलवा दिए थे कि कुछ भी हो मुझे यही खाना चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, और मियाँ मुझे जो है इसी कंपनी की डिमांड कर देता, गाड़ी के कलर भी बता रहा होता इस कलर की चाहिए। सही बात। मरने के बाद तेरा कैसा कलर होगा तुझे पता नहीं है, तेरा कलर काला हो जाएगा, कब्र अंधेरी हो जाएगी, सड़ जाएगा चेहरा, गोश्त हड्डियों से अलग हो जाएगा। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करो, जो बेटियां बाजारों में आज मेकअप करके लोगों बेपर्दगी के साथ घूमती हैं, वो सोचती हैं हमारा चेहरा चमक रहा, नहीं नहीं नहीं, जिस दिन मरेंगी खुदा की कसम चेहरा काला होगा, कब्र में बिच्छू होंगे, कब्र में सांप होंगे, कब्र में अंधेरा होगा। यार एक दिन वो भी तो होना चाहिए कि जब कब्र में जाओ मेरी बहनों तो तुम्हारी कब्र चमके, जब कब्र में जाओ तो तुम्हारा चेहरा चमके, और जब तुम मैदाने महशर में उठो तो तुम्हारी शफाअत का सेहरा चमके। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। ये 4 दिन की जिंदगी है, और 4 दिन की जिंदगी में भी कितनी है मियाँ, बचपन और बुढ़ापा तो यूं गुजर जाता, ये 10-15 साल की जवानी है, इस 10-15 साल की जवानियों में जो भी कर लो, ओ मेरे भाइयों कान खोल कर सुन लो, ये जवानी जो है इतराने में नहीं लगाओ, किसी का दिल दुखाने में नहीं लगाओ, अगर लगाना है तो मौला को राजी करने में लगाओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तकवा पैदा करो जवानी में, जवानी में जिस दिन तुमने तकवा पैदा कर लिया अल्लाह विलायत का ताज अता कर देगा, बेशक वली बन जाओगे वली। आप क्या सोचते हो वलायत कहीं खरीदने जाना पड़ता है, कहीं समंदर के तहखानों में मिलती है, जमीन के तहखानों में मिलती है? नहीं, वलायत मुत्तकी को मिलती है। बेशक किसको मिलती है? मुत्तकी को मिलती है। हाँ मेरे भाइयों, इसको तकवा कहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने 7 दरवाजों में 7 तालों में बंद कर दिया, और बंद करके बोली जो मैं चाहती हूं यूसुफ वो करना होगा, नफ्स की तकमील करना होगी, ख्वाहिश नफ्स की तकमील करना होगी। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा ये नहीं हो सकता, जवानी है, हजरत यूसुफ की जवानी है, मगर जुलेखा ये नहीं हो सकता। जुलेखा ने कहा क्यों नहीं होगा? हजरत यूसुफ ने फरमाया इसलिए नहीं होगा कि ये हराम काम है, और हराम काम यूसुफ नहीं कर सकता। अल्लाह का नबी तो मासूम होता है, वो खताकार गुनाहगार होता ही नहीं है। जुलेखा ने कहा था यूसुफ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 7 दरवाजों के अंदर हो, 7 तालों के अंदर हो, ना कोई देखने वाला है ना कोई बताने वाला है, अंदर का मामला अंदर ही रह जाएगा, ये खबर बाहर नहीं जाएगी। ये जो मामला मेरे और आपके दरमियान है किसी को पता नहीं चलेगा, मगर तकवा इसे कहते हैं। कहा जुलेखा मेरा खुदा वो है जो 7 दरवाजों के अंदर कभी देख लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। मेरा खुदा वो है जो 7 तालों के अंदर कभी देख लेता है, 7 दरवाजों के अंदर कभी देख लेता है, वो है मेरा खुदा। कोई बुरा काम इस वजह से ना करो कि खुदा देख रहा है, इसी का नाम तकवा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाइयों? समझ में आ रही है? और जरा समझा दूं। जी जी इरशाद। अली अहमद साबिर जानते होगे, मामा ने कहा जाओ लंगर लुटाओ, मगर ये नहीं कहा कि खाना भी खाओ। बहुत खूब। फतवा ये कह रहा है कि खाना जायज है। आपने किसी को अपने इंतजाम पे किया, मेरे घर बारात आ रही है भाई, आपको देखभाल करना, मेरी बारात में रहना है, तो मतलब ये है कि खाना भी है और खिलाना भी है। दोनों मतलब होते हैं कि नहीं होते मेरे भाइयों? दोनों मतलब होते, खाना भी है खिलाना भी है। साबिर से कहा जाओ लंगर लुटाओ, 12 साल तक लुटाया, खाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। 12 साल के बाद मामा ने कहा क्यों नहीं खाया? कहा तकवे ने इजाजत नहीं दी, आपने जाहिरी तौर पे इजाजत नहीं दी थी कि खा लेना, है ना? अगर आज तो अपने इंतजाम पे छोड़ दो तो कहता बारात को बाद में देखूंगा, मेहमानों को बाद में, पहले अपने आप को देख लूं जरा। पहले ही टेबल पे बिस्मिल्लाह खुद पढ़ता, बात है कि नहीं है? हाँ, पहले टेबल पे बिस्मिल्लाह खुद पढ़ता।
हालांकि मैं ये नहीं कह रहा ये नाजायज है, जायज़ है, मगर बेहतर होता कि पहले उसके मेहमानों को खिला देता, बाद में खुद खा लेता। मैं नहीं कह रहा नाजायज है, मगर बेहतर होता कि पहले मेहमानों को खिला देता, बाद में खुद खा लेता। तवज्जो है मेरे भाई, तवज्जो है कि नहीं है? और लोगों, अल्लाह ने जवानी दी है तो रात को कभी उठा करो। देखो हम जवानी में क्या करते हैं, पहले तो 12-1 बजे तक वैसे जागते रहते हैं, मोबाइल पे टुचर पुचर करते रहते हैं, है ना। उसके बाद में फिर जब सोए तो दिन के 10 बजे उठ रहे। नहीं मेरे भाई, इशा पढ़ के जल्दी सो जाओ और रात को आंख खुले तो वुजू करके कभी तहज्जुद भी पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। और फिर रो के अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो, गिड़गिड़ाया करो, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। उस वक्त या तो रोने वाला तू होता है या तेरे आंसुओं को देखने वाला तेरा परवरदिगार होता है, और कोई नहीं होता। ऐसे वक्त में अगर तू अपने रब को मनाएगा तो तेरा रब जल्दी मान जाएगा। हाय हाय, जल्दी मान जाएगा। और मेरे भाई जरा गौर करना, एक मस्जिद में एक मुसाफिर पहुंचा जो मस्जिद का खादिम था। ईशा की नमाज पढ़ के उसने मस्जिद के दरवाजे बंद करके मुसाफिर से कहा, मस्जिद से बिस्तर उठा और यहाँ से निकल जा। मुसाफिर बोला, मेरा यहाँ कोई मिलने वाला नहीं, ताल्लुकात वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, मुझे आज रात मस्जिद में गुजारने दे। मगर मस्जिद का खादिम बोला, नहीं गुजारने दूंगा। मस्जिद का खादिम जवान था। इस मुसाफिर ने बिस्तर उठाया, चला गया, मगर बेचारा कहाँ जाता, घंटा 2 घंटा 3 घंटा यूं ही रोड पे गुजारा। जब रात की सर्दी तेज हुई, जब रात में तेज सर्दी पड़ी तो इससे रहा न गया, वापस फिर मस्जिद की तरफ पलटा। अब मस्जिद का खादिम सो गया होगा, कहीं से खामोशी से कोना पकड़ के मस्जिद में सहम के सो जाऊंगा, मेरी रात कट जाएगी। ओ लोगों जरा गौर करना, जब ये 3 घंटा के बाद मस्जिद के दरवाजे पे वापस आया तो मस्जिद का दरवाजा बंद है, मस्जिद की खिड़कियां बंद है, अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये हैरत में पड़ गया, या अल्लाह, मस्जिद से तो सारे नमाजी ईशा की नमाज पढ़ के वापस चले गए थे, ये रात की तारीकी में कौन रो रहा है, कौन अपने रब को मना रहा है? ये दरवाजे पे खड़ा था, इसने दरवाजा खटखटाया, काफी देर के बाद अंदर से कोई दरवाजा खोलने वाला आया। जब दरवाजा खोला तो क्या देखा, यही मस्जिद का खादिम है जो रब को रो रो के मना रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। यही मस्जिद का खादिम है जो अपने रब को रो रो के मना रहा। इस मुसाफिर ने कहा, तूने मुझे क्यों नहीं रुकने दिया? ये बोला, असल में बात यह है कि मैं रब को रात को रोता हूँ, अपने रब को मनाता हूँ, गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को मेरे और मेरे मौला के अलावा कोई और भी जाने। इसलिए मैंने तुझे हटा दिया, निकाल दिया। हमारा हाल ये, पहले तो नेकियां करते ही नहीं, इतनी तौफीक ही नहीं। अगर कोई कर भी ली तो जब तक पूरी दुनिया को बता न दें, जब तक नफ्स को सुकून नहीं मिलता। जी जी जी, बता रहे हैं हम। अगर 10 रुपए भी मस्जिद में किसी ने भेजे, अगर इमाम साहब भूले से ऐलान करने से रह गए तो कहता, हजरत मेरे कल 10 रुपए का ऐलान नहीं किया। अरे भाई, इमाम ने नहीं किया तो क्या होगा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, काम खत्म है। बेशक है ना कि मेरे भाई, मगर नाफ्स पता तो चले फला साहब ने भी इतना दिया। हाय हाय, पता चले फला साहब ने भी इतना दिया। अब मैं आपको बताऊं, मेरी तकरीर शुरू हो गई, खुदा की कसम आंसू ना निकले तो कहना। हम तो अगर जुमा के दिन नमाज भी पढ़ने चले जाते हैं, पहले तो याद ही नहीं नमाज, फिर उल्टी सीधी पढ़ने भी चले गए, तो फिर जुमा के दिन तो शाम तक ये समझते हैं इस वक्त जो विलायत का ताज है वो हमारे पास है। अब हमसे ज्यादा नहीं कोई नहीं। एक नमाज पढ़ेगा 8 दिन में और शाम तक अपने आप को समझेगा अभी इस वक्त मुझसे आ गए कुतुबियत के मर्तबे पर कोई फाइज ही नहीं। समझ रहे हैं आप? हाय हाय, लोगों नेकियां करो और ऐसे करो कि इतनी छिपा के करो कि तेरी नेकियों को तू जाने, तेरा परवरदिगार। बहुत अच्छी नसीहत। तेरी बीवी को भी पता ना हो तूने क्या किया, तेरे बच्चे को भी पता ना हो तूने क्या किया है। ये नेकियां हैं जो मैदाने महशर में इनका बदला अल्लाह की बारगाह में तुझे दिया जाएगा। और जिन्होंने दिखावे के लिए किया कि मैं हज करने जा रहा हूं, लोग कहते हैं हाजी जी आ रहे हैं, मैं हाफिज बनना हूं, लोग कहते हाफिज साहब आ रहे हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं। ये सोच लिया, ये सोच के कहा
तो गई, दुनिया में ही खत्म हो गई। मैदान महशर में ना हज का ना बेशक, हौसले का कुछ नहीं मिलेगा। बेशक, अल्लाह फरमाएगा तूने दुनिया में किया था इसलिए कि लोग तेरा नाम रोशन करें, दुनिया में तेरा नाम हो गया, अब आखिरत में इसका कोई बदला नहीं है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? बाज आदमी तो मियाँ सलाम करने तक तैयार नहीं है। सही बात। यार इतना बड़ा आदमी हूं मैं, इतनी बड़ी डिग्री है मेरे पास, मैं सलाम करूंगा, यही सलाम करेंगे जो आ रहे हैं। और मियाँ सलाम में छोटे बड़े नहीं हो, अल्लाह के नबी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मेरे नबी बच्चों को भी सलाम कर लिया करते थे, बच्चों को भी, है ना। हम तो घर में आ रहे, घर में अंदर दाखिल हो रहे तो लोगों अगर बच्चे हैं तो हम सलाम नहीं कर रहे, बच्चे तो बच्चे बड़ों को नहीं सलाम कर रहे। घर के अंदर दाखिल हो तो सलाम करो, बीवी हो तो सलाम करो, बेटा हो तो सलाम करो, बेटी हो तो सलाम करो, माँ हो तो सलाम करो, बाप हो तो सलाम करो, घर से बाहर निकलो तो सलाम करो, लोगों बाजार में जाओ तो सलाम करो, मार्केट में जाओ तो सलाम करो, कोई तेरा मुसलमान भाई सफर में मिले तो सलाम कर, हदर में मिले तो सलाम कर, घर पे मिले तो सलाम कर, बाहर मिलते सलाम कर। सलाम को आम करो, तेरे सलाम से ही पता चल जाएगा ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म लगती है सलामों में, शर्म याद ही नहीं है सलाम, याद तो है मगर करने नहीं आता। अच्छा सलाम की इतना बिगाड़ा है सलाम को भाई साहब, जितना सलाम के साथ ज्यादती की है इस कौम ने शायद किसी के साथ की। हाँ ये भी जरूरी है। सलाम अलैकुम, सलाम है कोई ये? बताइए मुझे, जैसे हाथ पैर तोड़ दिए। सही बात है। अरे एक जुमला तक याद नहीं कर पाए, अस्सलामु अलैकुम, ये सलाम इतना सीख लो, अस्सलामु अलैकुम। और बहुत से लोग तो सलाम करते हैं तो खाली हाथ ही उठा देते हैं, हो गया। अरे ये कोई सलाम है? जा रहे हो ऐसे करके उठा दिया, ऐसे करके, वाह उसने भी ऐसे करके, ये सलाम नहीं है भाई। मुंह से कहो, जबान से कहो, अस्सलामु अलैकुम, ये सलाम है। और शर्माओ मत, बीवी भी हो उसे भी कर लो सलाम, कल को बीवी आपको करेगी। और जब मियाँ बीवी आपस में सलाम करेंगे तो पैदा होने वाले बच्चे अपनी अम्मी और अब्बा को सलाम करेंगे। भाई करेंगे नहीं करेंगे? और जब बच्चे पैदा नहीं हुए तू बीवी के ऊपर आंखें निकाल रहा है, बीवी तेरे ऊपर आंखें निकाल रही है, दोनों एक दूसरे पे घुर्रा घुर्री कर रहे हो। जब बच्चे पैदा हुए तो ये तुम दोनों पे आंखें निकाल रहे हो। सही बात है, हकीकत बता रहे हैं, हकीकत। वो तो जैसा माहौल बनाओगे वैसे ही होगा क्या नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि मियां हमारी औलाद तो एक आंख नहीं देख रही है, तो तुमने भी तो एक आंख नहीं देखा था, तुम भी तो दूसरे को खूब कहण कहण के देख रहे थे। अगर नमक जरा सा कम हो गया तो शाम तक पीछे ही तो नहीं छोड़ा करता, तूने ऐसा बना दिया, तूने वैसा बना। अरे भाई हो सकता नमक कम हो गया, बढ़ती हो गया, तेरी बीवी है, कोई बात नहीं, प्यार से भी कभी काम लिया कर यार। हर वक्त तेरी बीवी, अच्छा कभी कभी बीवियों का मैटर ये कि मेरे नंबर कम ना हो जाएं, मैं नहीं दब जाऊं, वो भी अपनी चढ़त बनाए रहती है और ये भी अपनी बढ़त बनाए रहता है। बढ़त और चढ़त के चक्कर में औलाद बेकार हो गई। हाँ, आपस में नरमी के साथ बोला करो, नरमी के साथ। बीवी का भी अदब करो, और बीवी के लिए शोहर का अदब तो है ही, मगर शोहर को भी चाहिए वो बीवी को अदब से बोले, बीवी है कोई खादमा नहीं है। सही बात है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बीवी है कोई जलील चीज नहीं है, बुरी चीज नहीं है। बीवी की इज्जत करना मेरे नबी ने सिखाया, कोई नाजायज नहीं है। मेरे नबी ने सिखाया बीवी की इज्जत करना। मेरे नबी कितनी बार अम्मी खदीजा की याद में आंसू बहाया करते थे, इसलिए अम्मी आयशा फरमाती थी, या रसूल अल्लाह आप खदीजा को बहुत याद फरमाते हैं। नबी ने फरमाया, आयशा तुमने तो अच्छे दिन देखे हैं, मेरी खदीजा ने वो दिन देखे हैं कि मक्का में सब पत्थर मारते थे, मेरे जिस्म से खून निकलता था, खदीजा मेरे जख्मों पर पट्टी करती थी। खदीजा ने मेरे वो दिन देखे हैं जब पूरा मक्का मेरी बगावत में उतर आया था, तो खदीजा ने अपने पूरे माल की कुर्बानी देके और मेरी ढाल बन गई थी। हाय सुभान। ओ मेरे भाइयों, जब मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बतें होंगी और अदब से बोलेंगे तो पैदा होने वाले बच्चे भी अपने वालिदैन को अदब से बोलेंगे। बेशक है कि नहीं? ये गौसे आजम का पैगाम है। घरों के अंदर माहौल अच्छे करो यार। बाहर तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के दिखा दिए, मगर घर के अंदर डंगा डंग चल रही है। हाँ। घुर्रा घुर्री, कैड़ा कैड़ी,
हाँ, दूसरे भाई के सब बात करने तैयार नहीं है। भैये से बात किए हुए 3-3 साल हो गए और बहन से तो बोलता ही नहीं। क्या बात हो गई भाई? बस हो गई मौलाना, पूछो मत। अरे तेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ लिया यार, क्या हो गई पूछो मत। बहन बड़ी कमजोर गर्दन है बेचारी। भाई तो ये नहीं बोल रहा चल मत बोल, क्या कर लेगा, लेकिन बहन बहुत कमजोर गर्दन है, क्या कर लेगी। और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, ये बहन की शादी होके भी अगर ये अपनी ससुराल में चली जाया करे ना, तो खुदा की कसम इनसे मुंह ना मोड़ा करो। इनसे अगर मुंह मोड़ोगे तो तेरे माँ बाप मर भी गए तो कब्र में उन्हें तकलीफ होगी। बेशक मुंह ना मोड़ा करो इनसे। अपने घरों में प्यार बांटो। अपने घरों में बहन हो उसे प्यार से बात करो, भाई हो उसे प्यार से बात करो। अच्छा इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए, खामोश रहें बिल्कुल। मेरे भाई घर के अंदर हो, कितना भी गुस्सा हो लेकिन जब्त करके प्यार से बोलो, आवाज नीची करके बोलो। बाहर जाएगा तो बड़े फंदे लगाएगा अपनी बोली में, अपनी गुफ्तगू में, एक्चुअली पैक्चुअली, ऐसा, एक्सक्यूज मी, ये वो। और घर जाते ही तुम देखो असली चेहरा आ जाता है। घर जाते ही देखो आप ऐसी ठाड़ बोली बोलेगा, ऐसी बिल्कुल देहाती बोलेगा। पानी मैंने मंगाया था, कहां चली गई, मर गई क्या? बिल्कुल सीधी। बाहर इंग्लिश बोल लिया और बाहर एक्चुअली फैक्चुअली, एक्सक्यूज मी, ये मी वो मी, समझ रहे हैं? बड़े प्यार से, बड़ी बात है ना। घर में अम्मा ने कह दी बेटे कहाँ गए थे, रात के 12 बजे आया, तो कह रहा तुम ज्यादा बड़ा मत किया करो, पड़ी रहो एक तरफ के लिए हाथ ओढ़ के। हाँ, ये मेरे भाई हमारे जुमले हैं। और मेरे भाई घर आया करो, जबान को लगाम दे के प्यार की बोली बोला करो, बच्चों पे इसका असर पड़ता है। बहुत अच्छी असर पड़ता है बच्चों पे इसका। जिस घर के बड़े नरम आवाज में बोलते हैं उस घर के बच्चे भी नरम आवाज के साथ बोलते हैं। और जब बच्चे तुम्हारे बोलना अच्छे सीख जाएंगे तो इनकी जवानी अच्छी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे अंदर दिखावे इतने आ गए तो लोगों अगर जरा सा भी काम है तो दिखाना पहले। अभी सर्दियों में कंबल बांटेंगे, तुम देखना, नेता लोग भी बांटेंगे और अमीर लोग भी बांटेंगे। चाहे सर्दी में मर जाए जब तक कंबल नहीं देंगे गरीब को, जब तक कैमरे वाला आकर फोटो ना खींच ले। हाँ सही बात। क्योंकि सुबह को अखबार में भी आना, ये नहीं दिख रही इस गरीब को जरूरत है, रात को कंबल की जरूरत है, इस रात को देना नहीं, दिन में 10 बजे ही मिलेंगे, कैमरे वाला मीडिया वाला आएगा। 10 बजे जरूरत नहीं, नेताजी रात को जरूरत थी। मगर इससे मतलब नहीं है कि दिन हो के रात हो, है ना। हाय हाय, गौर कीजिए मेरे भाई। लोगों, नबी का एक सहाबी है, नाम है हजरत अबू बकर, कह दो सुभान अल्लाह। लोगों, अबू बकर कौन है जिनके बारे में नबी फरमाते अबू बकर की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है, जो यारे गार है, यारे मजार है, वो है अबू बकर। आयशा का बाबा है, सुभान अल्लाह। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला बड़े लोगों में अगर कोई है तो वो है अबू बकर, कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमानों का खलीफा है, सबसे पहला खलीफा मुसलमानों का कौन है? अबू बकर। कौन है? अबू हजरत अबू। 2.5 साल खलीफा रहे हजरत अबू बकर। कितने साल? जोर से बोलो, अरे जोर से और बोलो। तुम्हें ये तो पता महेंद्र सिंह धोनी कितने दिन कप्तान रहा, सौरभ गांगुली कितने दिन कैप्टन रहा। अगर ये बात पूछ लिया जाए कि हजरत उमर कितने दिन खलीफा रहे तो ये फिर बगले झांकते हो। इसलिए जलसों में सुना जाया करो और अच्छे से याद करके जाया करो। सबसे पहले खलीफा का पीरियड कितने साल रहा? 2.5 साल। हजरत अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन है। खलीफा जो होता है लोगों, उसकी हैसियत बादशाह, राजा, महाराजा से भी ज्यादा होती है। बेशक बेशक, समझ रहे हैं आप? एक एक खलीफा की हुकूमत कई दुनिया के मुल्कों पे रही। हजरत अबू बकर मुसलमानों के खलीफा है। लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर